हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैप इन ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डीयू, बीएचयू, एचसीयू और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं बेसिकली उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। तो अभी तक लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस कर लिया था। आज ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है। जीओसी हम डिस्कस कर रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है जीओसी का। इसके बाद में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनका मैंने पीपीटी बना लिया। आपको मैं ग्रुप्स में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, वो पीपीटी भेज दूंगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करिए कि जो मैं करा रहा हूँ उतना करते रहिए। किसी को कोई डाउट होता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डिस्कस भी कर सकते हो। बहुत सारे आईआईटीज, आईसर, एनआईटीज के स्टूडेंट हमारे ग्रुप में हैं तो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन और तरीके से अप्रोच किया जा सकता है तो प्लीज डिस्कस करते हैं ना, सबका फायदा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा था, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। द डिक्रीजिंग, आपको बेसिकली यहाँ पे बेसिसिटी बताना है। मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताया था आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेनली आप देख लिया करो जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होंगे सबसे ज्यादा बेसिसिटी उसकी होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड कंपाउंड में 3 नाइट्रोजन है, सेकंड कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 है, तो फोर्थ तो सबसे लास्ट हो जाना है। ठीक है, एक चीज हमको समझ में आ गई। सबसे पहले क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये भी समझाता हूँ। सपोज अभी देखो यहाँ का नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर है ये कैसा है? फ्री है। यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर सपोज ये इसमें डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो जब ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होगा। तो यहाँ पे ये H+ को डोनेट करने की टेंडेंसी इस कंपाउंड में ज्यादा होगी। अब इन दोनों में बात करते हैं, दो नाइट्रोजन इधर भी। तो देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है सेकेंड कंपाउंड में, अगर आप इसकी बात करते हो तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, ये डीलोकलाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या है? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। सेम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होगा, जबकि यहाँ पे होगा। तो अब बात करो फर्स्ट और सेकेंड में किसका ज्यादा होना चाहिए। आप सोच के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा किसका ज्यादा होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा थर्ड हो गया। थर्ड के बाद क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक होगा, देन उसके बाद क्या होगा? फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या है? एक ही नाइट्रोजन है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा सबसे लास्ट हो गया। अब ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा थर्ड किस में दिया है? सी ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा थर्ड है, देन थर्ड के बाद हमारे क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके हमको प्रोसीड करना है। डीयू बीएचयू में यही कंसेप्ट है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना है। आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो तो आपको जरूर एक ना एक ऑप्शन ऐसा दिख जाएगा जो आपका अप्रोच डेवलप करा रहा है, जो आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ उस हिसाब से एक ना एक ऑप्शन आपको इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर से देखो यहाँ पे पूछा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड। पीके वैल्यू का मतलब आप समझते हो? पीके वैल्यू बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर मेनली ये पूछ रहा है कि इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली आप बताओ, मैं जीओसी में भी आप समझ लो ये एक तरीके से एरोमेटिसिटी टाइप का क्वेश्चन है। एरोमेटिसिटी जो हमारा होता है बेसिकली ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन कहीं से निकलने का चांस है तो ये नाइट्रोजन से जो जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे क्या है? इन दोनों में से कोई एक निकल सकता है। देखो अगर सेकेंड वाले की कंपैरिजन और थर्ड वाले में दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो सेकेंड वाला अगर यहाँ पे निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ मैं आपको बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऐसे और सारी जगह क्या लगा है? Cn लगा है। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसा हो जाता है? वो ओवरऑल कंपाउंड को क्या बना देता है?
एरोमेटिक बना देता है। कैसे? एरोमेटिक कंपाउंड की आपने प्रॉपर्टी सुनी होगी, 4n+2 हकल रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस वजह से क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक बन जा रहा है। H+ निकलने के बाद ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। तो यहाँ से H+ निकलना बहुत ईजी होगा। क्यों? क्योंकि निकलने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं एसिडिक कैरेक्टर कि किसी भी कंपाउंड से H+ निकालते हैं, जो भी फिर कंपाउंड बनता है उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो स्टेबल है तो ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक भी होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये स्टेबल बन रहा है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। यहाँ पे करके देखो तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन का फर्स्ट वाले के कंपाउंड की बात करें तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। बट अगर फर्स्ट और सेकंड में आप कंपैरिजन करोगे तो सेकंड वाला मोर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ निकलने के बाद सिस्टम क्या हो जा रहा है, एरोमेटाइज हो जा रहा है। यहाँ पे सिस्टम क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस तो प्रेजेंट है बट एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ जा रही है, एरोमेटिसिटी मोर स्टेबलाइज करती है कंपाउंड को। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में हमको पता चल गया सेकंड जो है फर्स्ट से ज्यादा है। ठीक है, अब देखना है सेकंड और थर्ड में हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे H+ निकलता है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो सपोज यहाँ से मान लो H+ ये निकला और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब बेंजीन रिंग के साथ अंदर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस करेगा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से यहाँ पे जो बेंजीन का बढ़िया अच्छा अंदर रेजोनेंस चल रहा था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से घूम रहे थे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है बेंजीन में, क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक था। एरोमेटिक पे फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बार बार क्या कर रहा था, बेंजीन के डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहा था। ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो बेंजीन के अंदर चार्ज आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे ज्यादा सेकंड हो जाएगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट में एरोमेटिसिटी मतलब कि रेजोनेंस आ रहा था, नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आया तो ये किस में इन्वॉल्व है, इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थर्ड क्यों लास्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे आप वो देख रहे होगे, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली पूछ क्या रहा है, पीके वैल्यू। तो हमको पता है एसिडिक कैरेक्टर देखा जाएगा तो एसिडिक सबसे ज्यादा सेकंड होगा, देन फर्स्ट होगा, देन थर्ड। लेकिन ये एसिडिक का है, हमसे पूछ क्या रहा है, बेसिक का। तो बेसिक का रिवर्स कर दो, थर्ड देन फर्स्ट देन सेकंड। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। बेसिकली ये जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी दोनों का कंसेप्ट मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वही मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पे फोकस करो, उस पे कर लोगे एक बार ना तो ये सर बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक बार आप अपना अप्रोच लगा के देखो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोच के देखो कि क्या होगा, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, चल देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे तीनों जगह पे क्या है, मान लो एसिडिटी बताना है। तो एसिडिटी देखो, हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, बट यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब बात पूछ रहा है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, बात इसी पे आती है। तो आप सोचो कि नेगेटिव चार्ज इन तीनों में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए, यही क्वेश्चन है बेसिकली। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप अप्रोच कर पाओगे। अगर आपको अप्रोच करना है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा। अब मैं बताता हूँ उस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली आपको करना कैसे। यहाँ पे देखो ये कौन सा कार्बन है, मैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल उठाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला, ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन मेनली कितना बनाता है, 10 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट बेसिकली बनाता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस समय रिंग स्ट्रेन कितना है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका कितना है, तो यहाँ पे इस समय प्रेजेंटली आप 360 से डिवाइड करोगे, 5 कार्बन की चेन है तो 72 डिग्री है। यहाँ पे क्या है 109 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ वाले फर्स्ट वाले केस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ निकालता हूँ
अप्रोच चुनना मुझे क्या समझ में आ रहा था, मैं उस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या है, ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है कितना, यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे आप देखोगे तो यहाँ पे है 60 डिग्री। अब आप खुद बताओ मुझे 109 से मतलब यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल बहुत कम है, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा आप खुद बताओ। 109 डिग्री 28 मिनट से 72 डिग्री ज्यादा बनना पसंद करेगा कि 109 डिग्री से 28 मिनट से 60 डिग्री, 360 को 60, हाँ यहाँ पे ये 60 है। तो आप खुद तब आपको समझ में आएगा कि 109 डिग्री 28 मिनट से 72 डिग्री में ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ये नेगेटिव चार्ज, कि 109 डिग्री 28 मिनट है तो 60 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, 60 डिग्री में ज्यादा स्ट्रेन आएगा इसके कंपैरिजन में। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, 5 मेंबर वाले में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 6 वाले में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, और स्ट्रेट चैन की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रेट चैन में क्या होता है कि यहाँ पे आप हमेशा याद रखना साइक्लिक वाला स्ट्रेट वाले से ज्यादा ही होता है, ठीक है, ज्यादा एसिडिक होता है, इतना याद रखना बस। तो इन दोनों में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है यहाँ के कंपेरिजन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, देन फर्स्ट हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा। अब आप ऑप्शन मैच कर लो कौन सा सही होगा। अगर आप देखो तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड कोई ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन है हमारा, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप याद रखना साइक्लिक वाला का आप क्या करना, ज्यादा करना देन असाइक्लिक के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे चलते हैं। The compound that give precipitate on warming with aqueous AgNO3, ये बेसिकली एक एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि AgNO3 के साथ चारों की रिएक्शन कराओ तो कहाँ पे क्या है कि AgBr का कॉम्प्लेक्स बनना इजी है। अब देखो सब पे हम यहाँ पे भी AgNO3 आप डालो, यहाँ पे भी डालो, अब देखो जहां से सपोज, क्योंकि अगर AgBr है तो AgBr में Br माइनस निकलेगा, तो Br माइनस को आप चारों ऑप्शन में एलिमिनेट करो और उसके बाद देखो जो कंपाउंड बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सपोज यहाँ से अगर Br माइनस हटता है तो Br माइनस हटेगा तो यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Br माइनस हटता है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी इसको गायब करो, पॉजिटिव चार्ज। अब जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा वही सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब वहां से AgBr निकलना सबसे आसान हो जाएगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सी ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। आप काउंट करोगे तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एरोमेटिसिटी डेवलप हो जा रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है। एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा कंपाउंड को क्या कराती, स्टेबलाइज कराती। बाकी सब में देखोगे तो एरोमेटिक ऑलरेडी था, तो यहाँ पे कोई अलग से स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो डी वाला तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जा रहा था, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे AgBr सबसे ज्यादा इजिली प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करेगा, सी। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एसिडिटी ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक सब कर लेंगे क्योंकि सबको पता है, सब सारे स्टूडेंट आई थिंक कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो इजी होता है। मान लो सब में क्या निकालो, H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हो रहा है, आप ये सोच के देखो। देखो 3 मेंबर की रिंग है, क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। 4 मेंबर की उससे कम, 4 मेंबर की उससे ज्यादा, देन 5, देन 6 वाला इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सिस्टम क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी उसकी। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे करो, इस तरीके के क्वेश्चंस को बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने की कोशिश करो, देखो कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज मैं अगर इधर पॉजिटिव इसको देता हूँ और इसको नेगेटिव देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो रिंग है ये कैसा हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। ये वाला रिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक हो जा रही है और एक कैसे हो जा रही है, नॉन एरोमेटिक हो जा रही। बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन में अगर इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको नेगेटिव करते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव करने से इसको क्या हो जा रहा था, ये ट्रोपोलियम आयन बन रहा था, ये स्टेबल होता है। तो इधर वाला रिंग एरोमेटिक हो जा रहा है, इधर वाला क्या हो जा रहा है, एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। अब इधर वाला करके देखते हैं, इसको पॉजिटिव दो, इसको नेगेटिव दो, ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, एक ये एरोमेटिक हो जाएगा ये वाला, और इधर वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब इधर की बात करो तो इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोगे, तो एक एरोमेटिक दूसरा एंटी एरोमेटिक। अब देखो क्योंकि एंटी एरोमेटिक जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक तो उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो सब में एंटी ए ऑप्शन छोड़ के बाकी सब में एक में एरोमेटिक दूसरे में एंटी एरोमेटिक। बट फर्स्ट में क्या है, एक एरोमेटिक है दूसरा नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एंटी एरोमेटिक के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वहीं पे जनरेट होगा जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बनने के बाद क्या हो रहा है, ओवरऑल स्पीसीज स्टेबल हो रही है। स्टेबिलिटी के ऊपर ही डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा, तभी डाइपोल मोमेंट मतलब कि वहां पे जो डबल बॉन्ड है वो अपने आप को पोलराइज तभी करेंगे जब वो पॉजिटिव नेगेटिव बनने पे ही वो ओवरऑल कंपाउंड स्टेबलाइज हो जा रहा हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है IUPAC का। IUPAC अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़ लो, मैंने भी पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। IUPAC का क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में। तो क्या है यहाँ पे, आप अच्छे से देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ये दिया है। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि नंबरिंग किधर से करना है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन एक बार अप्रोच करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखो अगर आप नंबरिंग किधर से भी कर लो, मुझे तो जो दिख रहा है कि नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, लेफ्ट साइड से होनी चाहिए बेसिकली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, OH 1 2 3 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। इधर से भी करोगे तो 1 2 पे ही आ जा, नहीं इधर से भी करोगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 4 पे क्लोरीन आ रहा है। इधर पे 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे क्लोरीन आ रहा है। तो इधर से लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे क्लोरीन जो है वो पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल नाम इसका, यहाँ पे देखो आपने, लेकिन एक चीज भी पूछ रहा है, EZ नॉमेनक्लेचर भी पूछा है कि EZ में कौन सा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सही से यहाँ बनाता हूँ, OH, ये डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन, ये OH, ये डबल बॉन्ड। अब इन दोनों डबल बॉन्ड में आपको क्या बताना है, EZ कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सबसे पहले मैं इधर का बताता हूँ। देखो इधर क्या है, हाइड्रोजन ऊपर होगा, इधर क्या है, क्लोरीन। तो ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन इधर क्लोरीन से जुड़ा है और इधर किससे, कार्बन से जुड़ा है। तो कार्बन और क्लोरीन में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, क्लोरीन का। तो 1 ये हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। अब इन दोनों में बात करो तो ये CH2 है, इधर हाइड्रोजन है, तो 1 1 एक साइड है दोनों, तो ये कैसा हो जाएगा, सिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, तो ये Z हो जाएगा। अब ये वाले इसकी बात करो डबल बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन ये नीचे होगा, इधर क्या, हाइड्रोजन ऊपर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा ये, और 1 ये इधर हो जाएगा। तो 1 1 अपोजिट है एक दूसरे को, तो ट्रांस है, ट्रांस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। तो यहाँ पे एक चीज तो है, 2Z है, और क्या है ये 4, 2Z 4E। तो 2Z 4E केवल एक ही ऑप्शन में मैच ही कर रहा है, 2Z 4E और किसी में मैच ही नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी हम यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम IUPAC भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 3 क्लोरो पड़ रहा था, तो 3 क्लोरो 6 कार्बन की चेन थी, हेक्सा 1 2 और 4 पे क्या पड़ रहा था, डाइन, और 1 6 पे डाइऑल। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, ये CU सेट में क्वेश्चन आया हुआ था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फिनॉल, एसिटिक एसिड और टर्ट ब्यूटेनॉल है। तो फिनॉल ऐसे आप बना लो,
और एसिटिक एसिड है, और एक टर्ट ब्यूटेनॉल है। टर्ट ब्यूटेनॉल आपको बताना चाहिए टर्सरी 3 डिग्री का अल्कोहल, टर्ट ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस यहाँ पे भी बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में बिजी होगा, ये तो सबसे लीस्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे H+ निकलेगा तो ये तीन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी दोनों घटेगी। तो सबसे लास्ट में तो ये वाला हो जाएगा। देन इन दोनों में कंपैरिजन करना, तो यहाँ मैंने बताया इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, C डबल बॉन्ड O-, तो ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ बनेगा, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सॉरी ये बेंजोइक एसिड नहीं था, एसिटिक एसिड पूछा था, ठीक है। तो एसिटिक ही बना लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी क्या है आपको देखने को मिलेगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस वजह से आप एक चीज किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि फिनॉल में क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसिटिक, लेकिन एक चीज याद रखना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां बनता है वो मोर स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट, क्योंकि ये अटैक करेगा यहाँ पे तो ये वापस से यहाँ पे, तो कैसा कंपाउंड बनेगा CH3 CO- डबल बॉन्ड O, तो ये एक दूसरे के क्या है सेम है, इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से इक्विवेलेंट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। देन ये हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड, देन फिनॉल, देन टर्ट ब्यूटेनॉल। यही है अप्रोच एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को सॉल्व करने का। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। GOC में मैंने सारा कवर कर लिया, जितना भी क्वेश्चन आपको अप्रोच बता दिए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा अप्रोच आपको लगा के सॉल्व करना है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट है। आपको मैं बता दूं, वहां से आपको 10 से 12 और शायद ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो प्लीज उस टॉपिक को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना कर लोगे तो आपका 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम में अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद हम पेरीसाइक्लिक डिस्कस करेंगे, देन एरोमेटिसिटी थोड़ा सा बाकी है, एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन कुछ डिस्कस, देन स्टीरियो, देन हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक, इस पे जम कर जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मुझे पता है ना, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, बट एक चीज होती है ना कि जो होता है ना, मैं क्या जैसे बोर्ड में पढ़ाना ना, उसके एक अलग ही मजा होता है। तो मुझे भी बोर्ड में पढ़ाना है, बट एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कैमरा वगैरह, मोबाइल का कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। इवन अभी भी जो मैं लैपटॉप पे ये पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली ये लैपटॉप भी मैंने जुगाड़ करके किया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो, ताकि फिर चैनल ग्रो करेगा तो मैं और अच्छी क्वालिटी दे सकूं, अच्छे से चीजों को इंस्ट्रूमेंट खरीद सकूं, ताकि मैं अच्छे से मतलब अपना बेस्ट दे सकूं, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज शेयर करो यार, ग्रो कराना है हमें, अपना चैनल ग्रो करेंगे तभी हमें अच्छी अच्छी चीजें सीख पाएंगे। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।